हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडो एक्सपर्ट, जहां पे आज हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की। जहां पे आज हम पहले डिस्कस करेंगे कि लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की किसने। लिविंग सेल्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोन वैन लीवेनहुक इन 1674। जो लिविंग सेल्स है इसकी डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है एंटोन वैन लीवेनहुक। उन्होंने खुद के डिजाइन किए हुए सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था पॉन्ड ऑफ वाटर, तालाब के पानी को उन्होंने अपने खुद के डिजाइन किए हुए सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने उसमें छोटे छोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म देखे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने देखा और उनको उन्होंने एनिमलकुलस नाम दिया। ओके, डेड सेल्स की डिस्कवरी के बाद, डेड सेल्स की डिस्कवरी 1665 में हुई थी और लिविंग सेल्स की डिस्कवरी 1674 में हुई थी। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि डेड सेल्स की डिस्कवरी के 9 इयर्स बाद लिविंग सेल्स की डिस्कवरी हुई थी। नेक्स्ट है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय 3 स्पेशल साइंटिस्ट। फर्स्ट वन इज एमजे स्लिडन, सेकंड वन इज थियोडर सॉन एंड थर्ड वन इज रुडोल्फ विर्चाउ। जिसमें हम जानते हैं कि सेल थ्योरी 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट है, बॉटनिस्ट मतलब जो कि सिर्फ प्लांट्स के बारे में स्टडी करता है। तो बेसिकली जो एमजे स्लिडन थे वो एक बॉटनिस्ट थे। एमजे स्लिडन ने अपने थ्योरी में ये बताया था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी के सभी सेल से बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे साइंटिस्ट आए इन 1839 आफ्टर 1 ईयर्स। ये एक जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स के बारे में डिटेल स्टडी की थी। तो इन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो भी सेम यूनिट सेल से बने होते हैं। नेक्स्ट इन 1858 रुडोल्फ विर्चाउ आए जो कि खुद में एक पैथोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के सभी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के सभी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं और उसी को उन्होंने ओमनी सेलुलर और ए सेलुलर टर्म में बोला था। जैसे कि हम जानते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए उनके पहले भी कोई एक सेल होगा और उस एक सेल से उनकी बॉडी बनी हुई है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारा जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट से हमारी बॉडी डेवलप की है, तब आज हम ऐसे हैं। तो जो रुडोल्फ विर्चाउ थे उन्होंने हमें ये बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी के सभी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। हाँ, तो जैसा कि यहाँ पे सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक या एक से अधिक सेल्स से मिलके बने होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनकी बॉडी एक या एक से अधिक सेल से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अ सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए जो वहां पे बेसिक यूनिट होता है वो होता है सेल। तो जो सेल है वो एक तरीके से हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जैसा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बनाने के लिए उनके पहले कोई ना कोई सेल होगा जिससे उनकी बॉडी बनी है। जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी बॉडी को बनाने के लिए जाइगोट चाहिए। जाइगोट ने हमारी बॉडी को बेसिकली बनाया हुआ है। जाइगोट एक तरीके का सेल है, तो जाइगोट को हम लोग प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बोल सकते हैं। और सेल थ्योरी में एक एक्सेप्शन ये है कि सेल थ्योरी में वायरसेस नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं बेसिकली ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनको हम लोग सेल थ्योरी में एक्सेप्शंस के केस में रखते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ये बात किया कि लिविंग सेल्स की डिस्कवरी बेसिकली किसने की। तो लिविंग सेल्स की डिस्कवरी एंटोन वैन लीवेनहुक ने की। उन्होंने अपने खुद के डिजाइन किए हुए सिंपल माइक्रोस्कोप में वाटर ऑफ पॉन्ड देखा, पॉन्ड से एक बूंद पानी लिया और उस पानी को उन्होंने अपने खुद के डिजाइन किए हुए सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसमें उन्होंने कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा और उसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने एनिमलकुलस नाम दिया। उसके बाद थी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद आते हैं वायरसेस। लिखा है कि दे आर माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट। वायरसेस कभी भी हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकते हैं। वायरसेस जो होते हैं ये हमारी बॉडी में एक तरीके से इन्फेक्शियस एजेंट्स है, बीमारी कॉज करते हैं। वायरसेस जो होते हैं ये डीएनए और आरएनए से मिलके बने होते हैं। डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म होता है, डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड,
एंड आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो वायरसेस की जो स्ट्रक्चर है वो डीएनए और आरएनए से मिलकर बनी होंगी और बेसिकली वो जेनेटिक मटेरियल के बाहर एक प्रोटीन कोट होगा। तो वायरसेस किसी सेल से नहीं बने होते हैं, वायरसेस जेनेटिक मटेरियल से बने होते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे या तो वो डीएनए से बने होंगे या फिर आरएनए, और वो डीएनए आरएनए प्रोटीन से कवर्ड होगा। उस प्रोटीन कोट को हम लोग कैप्सिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, वायरसेस नेक्स्ट पॉइंट है, वायरसेस आर यूनिक because they exhibit characteristics of both living and non-living। वायरसेस जो होते हैं ये डुअल प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह भी और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह भी। जैसे वायरसेस अगर इन्वायरमेंट में है, हमारे सराउंडिंग्स में है, तो वो नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे, लेकिन जैसे ही वो हमारी बॉडी के किसी होस्ट सेल के पास जाएंगे वैसे वहां से वो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा कैप्चर कर लेते हैं और बेसिकली वहां से वो लिविंग स्ट्रक्चर शो करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वायरसेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल, टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 20 to 30 नैनोमीटर्स। वायरसेस का जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। इनको देखने के लिए हमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम इन्हें देख पाएंगे। इनका साइज लगभग 20 to 30 नैनोमीटर होता है। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के पॉइंट्स हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, टेक केयर, बाय बाय।